जब मूसा सीनै पहाड़ पर था तो यहोवा ने उससे कहा कि वह एक खास तंबू बनाए जो पवित्र डेरा कहलाएगा और जिसके सामने आकर इस्राएली उसकी उपासना कर सकेंगे। वे जहाँ जहाँ जाएंगे उस डेरे को भी उठाकर ले जा सकेंगे। यहोवा ने कहा, लोगों से कहना कि पवित्र डेरा बनाने के लिए वे जो जो चीजें दे सकते हैं वे सब दें। इसराइलियों ने सोना, चांदी, तांबा, कीमती रत्न और गहने दिए। उन्होंने ऊन, मलमल, जानवरों की खाल और दूसरी कई चीजें भी दी। वे इतनी सारी चीजें लाकर देने लगे कि मूसा को कहना पड़ा, अब और चीजें मत लाना, हमारे पास बहुत चीजें हो गई हैं। इसराइली पवित्र डेरा बनाने के लिए चीजें लाकर दे रहे हैं। कई हुनरमंद आदमियों और औरतों ने डेरा बनाने में मदद दी। यहोवा ने इस काम के लिए उन्हें बुद्धि दी। कुछ लोगों ने धागे बनाए तो कुछ ने धागे बुनकर कपड़े तैयार किए और कुछ ने उन पर बढ़ाई का काम किया। दूसरों ने रत्न जड़ने का काम किया, सोने की चीजें बनाई और लकड़ी तराश कर चीजें बनाई। लोगों ने पवित्र डेरा ठीक उसी तरह बनाया जैसे यहोवा ने उनसे कहा था। उन्होंने एक सुंदर सा पर्दा बनाया ताकि उसे डेरे के पवित्र भाग और परम पवित्र भाग के बीच लगा सकें। परम पवित्र भाग में करार का संदूक था जो बबूल की लकड़ी और सोने से बना था। पवित्र भाग में सोने की एक दीवट, एक मेज और धूप जलाने की एक वेदी थी। बाहर आंगन में तांबे का एक हौद और एक बड़ी वेदी थी। करार का संदूक इसराइलियों को याद दिलाने के लिए बनाया गया था कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा मानने का वादा किया है। क्या आप जानते हैं करार का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक खास तरह का वादा। यहोवा ने हारून और उसके बेटों को याजक बनाया ताकि वे डेरे के पास काम करें। उन्हें उसकी देखभाल करनी थी और वहाँ यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने थे। हारून महायाजक था और सिर्फ वही परम पवित्र भाग के अंदर जा सकता था। वह साल में एक बार उसके अंदर जाता था। वहाँ वह अपने पापों, अपने परिवार के पापों और पूरे इस्राएल राष्ट्र के पापों की माफी मांगने के लिए बलिदान अर्पित करता था। इसराइलियों ने मिस्र छोड़ने के 1 साल बाद पवित्र डेरा बनाने का काम पूरा कर लिया। अब उनके पास यहोवा की उपासना करने के लिए एक जगह थी। यहोवा ने उस डेरे को अपनी महिमा से भर दिया और ऐसा किया कि डेरे के ऊपर एक बादल दिखाई दिया। जब तक बादल डेरे के ऊपर छाया रहता, इसराइली तंबू लगाए रहते, मगर जब बादल उठ जाता तो वे जान जाते कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। वे पवित्र डेरे के हिस्से अलग करते और उन्हें उठाकर बादल के पीछे पीछे चलते थे।